नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं खिड़कियों से झांकती कविताएं। खिड़कियों से झांकती कविताएं इसलिए क्योंकि देश और दुनिया के हालात ठीक नहीं है। पहले से ज़्यादा कोरोना का जो असर है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें घर के अंदर रहकर कविताएं सुननी चाहिए, कविताएं कहनी चाहिए। तो आज जो हमारे बीच मौजूद हैं कविता कहने के लिए, उनमें हैं शिल्पा जी हमारे बीच मौजूद हैं और शांतनु भाई हमारे बीच मौजूद हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का कि आज आप जुड़े आप हमसे। धन्यवाद राहुल जी। ठीक, तो मैं नमस्ते राहुल जी। जी नमस्कार नमस्कार, शुक्रिया। तो मैं ये चाहूँगा कि शिल्पा जी, मैं चाहूँगा आपसे शुरुआत करना, कि आप अपनी कविताओं से शुरुआत कीजिएगा जी। तो सबसे पहले कविता के ही बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जी शब्द नहीं जाते आवरण आभूषण पहन बाहर, शब्द नहीं जाते आवरण मेरे शब्द में है कि मोक्ष मिले अर्थों के नाम का, प्रस्फुटित है अपनी ही अद्वितीयता में। शब्द मेरी पूंजी है जीवन भर की नहीं, जन्म जन्मांतर की। जी, ये आपने कविता के बारे में बोला, राइट? ठीक है ये शब्दों के बारे जी में। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। जी शिल्पा जी, पढ़िए आप। जी हाँ, तो उसी की तर्ज पर एक बहुत ही पुरानी कविता जो तकरीबन शायद स्कूल के समय में लिखी हो, कवि हृदय। भोर की सुनहरी रश्मियां चुपके से उतर आती हैं, कैसे शब्दों की लड़ियां कवि की कविता बन जाती है। प्रश्न नहीं है महत्वपूर्ण यह कि बनती कविता कैसे, प्रश्न यह है कि एक हृदय कवि हृदय बन गया कैसे। क्या था वह इतना पुलकित कि मन के मोती बिखरने लगे, या व्यथा के मंथन से अमृत बूंदे से झरने लगे। कारण हो जो भी यह जग जान कहाँ पाता है, शायद जग को जान जान कर कोई कविता कर पाता है। उसको तो चाहिए बस एक कवि हृदय अमर पंक्तियां रच जाने को, एक धूप का टुकड़ा भी है काफी काव्यमय बन जाने को। क्षण में अनंत की थाह ले लेता शून्य में जो सृष्टि कर जाता है, देख ले जो बूंद में समंदर, वही तो कवि हृदय कहलाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बहुत कविता। सुंदर। तो ये जी कितनी तो पुरानी जी हाँ जी हाँ, बताइए। जी ये कविता मैंने मतलब ये बोल सकते हैं शायद 20 साल पुरानी कविता है। और 20 साल पुरानी कविता है ये? जी हाँ, स्कूल में मतलब आप जी 20 साल पहले इतनी अच्छी कविता लिखते थे, तो आज तो यकीन जी हाँ, तो उस वक्त बहुत अच्छा। हम तुकान थी पढ़ते थे, तो जी तुकान थी बाहर आता था। समय के साथ साथ धीरे धीरे स्वरूप बदलता जाता है खुद की कविताएं करने का भी। हम्म। तो अब मैं चाहूंगी कि आप बीच बीच में शांतनु जी को भी अच्छा, बुलाते आप रहें तो ठीक है ठीक है, हम अगर आप जी ये चाहते हैं कि एक कविता आप पढ़ें, एक कविता जी शांतनु हाँ भाई पढ़े, तो ऐसा हम कर सकते हैं। जी शांतनु भाई, बिल्कुल। शांतनु भाई। हाँ जी। जी हाँ, शिल्पा जी तो एकदम टीवी सब की डिबेट वाला वो चाह रही हैं। जी, तो नहीं सबसे अच्छा पहले है। तो धन्यवाद जी, राहुल जी आपका धन्यवाद, आर्टिस्ट क्लब का धन्यवाद, विष्णु सर का धन्यवाद कि ये अवसर दिया। तो शायद हमारा पहली बार इंटरेक्शन हुआ और मेरा भी, हालांकि हम दोनों ही अंजुमन आते रहे हैं, जी बट काफी काफी अच्छा लगा। मैं शिल्पा जी को बोल भी रहा था, हम काफी नर्वस हैं दोनों ही हम, नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा आप लोग यकीनन बहुत अच्छा लिखते हैं। आप लोग मैंने आपको थोड़ा पढ़ा भी है, तो नर्वस वाली कोई बात ही नहीं है। आप लोग अच्छा लिखते हैं, तो फिर तो मैं तो जी खैर मैं आज कोशिश कर रहा था, इस शाम के लिए अपनी डायरियां देख रहा था, पन्ने पलट रहा था, तो मैंने कोशिश की है, जो भी है वो कविताएं तो कम, मेरी डायरी एंट्रीज ज्यादा हैं। हम्म, तो खैर मैंने कोशिश की है वर्गीकरण करने की, उनको श्रेणियों में बांटने की, जैसे शुरुआती कविताएं हैं, जी लघु कविताएं हैं, हम्म, भटकती कविताएं हैं, पानी से भीगी कविताएं हैं। तो उनमें से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। तो अक्सर जो
एक भाव, जो एक इमोशन, जो एक थीम हावी रहती है मेरी डायरी एंट्रीज में, जी वो रहता है स्मृतियों के ऊपर, स्मृतियां और स्मृतियों से उपजे शून्य के ऊपर, खुद जी की खोज के ऊपर, और ये जो भी इतने मिरियड इमोशंस होते हैं उनके ऊपर कुछ जो भी एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। तो खैर मैं इसमें से आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो इसमें एक, अक्सर मैंने ये देखा है कि हम कितने ही दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त लेके चलते हैं बचपन से लेके अगर आज तक हम देखें तो हर हर स्टेज पर, हर जगह हमें बहुत से दोस्त मिलते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, लेकिन साथ नहीं रहते, कोई ना कोई कभी ना कभी छूट जाता है। तो उसी पर मैंने एक कविता लिखी थी 2019 में, तो सुनिएगा। जी बिल्कुल। सुन दोस्त, सुन दोस्त, सोचा है कभी कि तू भी यही हो इसी शहर में, जले एक ही धूप में, एक ही बारिश में धुले, गुम हो एक ही भीड़ और नापे एक ही सड़कें बार बार साथ साथ। शहर ही क्यों, शहर ही क्यों, फर्ज कर हम काम करते हो एक ही दफ्तर में, सोचा है कभी तेरी सीट हो दूसरे माले पर, और जब लिफ्ट रुके पहली मंजिल पर और मैं निकलूं अपनी डेस्क पर जाने के लिए, तो तू हमेशा की तरह दरवाजा बंद होने तक मुस्कुराता रहे, और हमेशा की तरह ही दरवाजा बंद होने तक मैं एकटक तुझे देखता, फिर अपनी अपनी सीट पर आते ही व्यस्त हो जाएं हम, सुबह से कब दोपहर हो जाए पता ही न चले, हम्म, मुझे खाने की होश ना रहे तू आए मेरे पास, खाने पर साथ न जाने पर मुझ पर गुर्राए और पैर पटक कर चला जाए, फिर बीच में यूं ही फोन पर भेजे तू कोई गाना, अपनी पसंद का या मेरी पसंद का या हम दोनों की पसंद का, जो काम के चलते हो जाए हमेशा की तरह नजरअंदाज, मैं व्यस्त से और व्यस्त हो जाऊं, एक और पहर ऐसे ही ढल जाए और फिर कॉफी पीने की तलब के साथ मुझे तेरी याद, क्या बात। मैं ऊपर आऊं तेरे पास, मैं ऊपर आऊं तेरे पास, तुझे काम में उलझा पाकर कुछ देर करूं इंतजार और फिर चुपचाप चला जाऊं और दो प्याली गरम लेकर आऊं। तू मुस्कुराए, अपना पेन कान के ऊपर लगाकर मेरे पास आए, मेरी कॉफी को फूंक मारकर ठंडा करे और अपनी चाय पी जाए, चुस्कियों के बीच पूछे तो कैसा लगा गाना, मैं बोलूं बहुत अच्छा, तू बनाए मुंह पकड़ा जाए मेरा झूठ हमेशा की तरह। क्या बात। फिर तय करें हम ऑफिस से निकलने का समय, तू कहे 7, मैं कहूं 6:30, और बात 6:45 पर आकर टिक जाए, मैं पीकर कॉफी अपनी आ जाऊं एक बार फिर अपनी जगह, एक बार हो जाऊं मशगूल अपने कंप्यूटर पर, जब कुछ देर नजर दौड़ाऊं तो गोधूली को खिड़की के बाहर दिखना पाऊं, तेरा फोन लगाऊं फिर और कहूं तुझे इंतजार न करने के लिए, पर तुझे खुद से भी ज्यादा व्यस्त पाऊं, एक बार फिर तय करें हम एक साथ ऑफिस से निकलने का समय, एक बार फिर तय करें हम एक दूसरे के आसपास जीने का समय। बोल दोस्त, सोचा है कभी कि ऐसा हो कि एक बार फिर एक अजनबी शहर में उम्र भर वाले दोस्त बन जाए। तो ये कविता हर उस क्या बात। दोस्त के लिए जो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया। आपाधापी में छूट गया, कभी हम आगे निकल गए, कभी वो आगे निकल गए, कभी हम पीछे रह गए, कभी वो पीछे रह बहुत अच्छी है। तो ये आपाधापी में छूट गया, या आजकल आजकल भी ऐसा होता है कि आपाधापी में छूट रहा होता है ऑफिस के, कुछ कुछ वो बिजी है, कुछ हम बिजी हैं, कभी वो अवेलेबल नहीं है, कभी हम नहीं है, गए। तो मतलब बिल्कुल नहीं है कि, बिल्कुल। तो इसको रिलेट कर पाना थोड़ा सा बहुत ही आसान है, हम रिलेट कर सकते हैं। तो जी, तो मैं चाहूंगा शिल्पा जी आपके पास। जी बिल्कुल। जी मेरी कविताओं का आदतन मैं कभी कोई शीर्षक नहीं दे पाती या देती नहीं हूँ, हम्म, क्योंकि कभी मैं सोचती नहीं कि मैं क्या लिखने वाली हूँ, और जो भी लिखती हूँ बस वो एक लाइन्स की तरह एक बन जाता है और उसका कोई शीर्षक नहीं होता। कभी बहुत शुद्ध हिंदी निकलती है, कभी उर्दू भी निकल आती है, तो ऐसा ही कुछ उर्दू का पढ़ने जा रही हूँ। चलिए, गंगा जमनी अ, तहजीब। जी जी बिल्कुल। जी।
बड़ी देर दूर से चली आ रही है, बड़ी देर दूर से चली आ रही है, चिराग आंखों के कांप रहे हैं। बड़ी अजब सी रात है काहिल, एक जुस्तजू है जिसे ढांप रहे हैं। आशना हो जो हयात का पासबा हो, हम मरासिम को पैमानों में माप रहे हैं। जरा सी नवाजिश मयस्सर हो जाए तो नूरे सुकू इनायत होगी, जरा सी नवाजिश मयस्सर हो जाए तो नूरे सुकू इनायत होगी। मुंतजिर थे जिस उन्स के, उसे सिफर में भांप रहे हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। जी और ये एक छोटी सी कुछ चंद लाइनें थी, और अब मैं हिंदी पर वापस आते हुए एक जी छोटी सी हिंदी की सुना रही हूँ। जी बिल्कुल। जी असीम अनंत आसमां में एक टुकड़ा बादल जितना साया भी काफी है मेरे लिए। इस दुनिया में कहीं तेरा होना मेरे पास ना होकर भी पूरा जहां हो जाना है मेरे लिए। कभी देख न पाऊं तो एक सफहा महसूस के धुंधला सा वजूद भी काफी है मेरे लिए। कैसे सोचूं कहाँ पूछूं तुझे, कैसे सोचूं कहाँ पूछूं तुझे, उलझे उलझे माथे और हाथ की लकीरों में एक ख्याल, और होठों के आसपास मुस्कान की सलवटें, गमों की माफी है मेरे लिए। आज तक न पाकर भी खो दिया, और इस खोने में अब किसी आस की गुंजाइश न रही। बारिश हरियाली इंद्रधनुष ओस, किसी रूहानी फलसफे की फरमाइश न रही। मैं तू बन जाऊं तेरे किसी मैं के लिए, बस यही सारे गुनाहों की तलाफी है मेरे लिए। गुड, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छी कविता। अच्छी। तो शिल्पा जी, जी 20 साल धन्यवाद। पहले आपने जो कविता भी हमसे साझा की और 20 साल के बाद, ये बहुत बड़ा दौर है। मतलब 20 साल आप समझते हैं, बहुत बहुत लंबा दौर होता है ये। तो इस जी दौरान कितनी कहाँ-कहाँ कविताएं पढ़ी आपने? मतलब कभी मंचों पर कविताएं पढ़ने का मौका मिला या फिर कैसे? जी हाँ, मतलब स्कूलों में कॉलेज में तो जैसे होता है जनरली वह होता ही रहा। बाकी बेंगलोर में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो अंजुमन परिवार हम लोगों को मिला, उसकी वजह जी से हम इस चीज़ को आगे बढ़ा पाए, और ये एक बहुत बड़ा सुकून है हमारे लिए इस शहर में जहाँ हम सभी बिल्कुल। एक ही कार्य के लिए आए हुए हैं। तो नहीं नहीं, इसलिए यकीनन यकीनन। अंजुमन में कई बार पढ़ा है, और उसी हमारे छोटे से परिवार में जो जो भी इवेंट्स होते रहते हैं उनमें हमने पढ़ा है। जी ऑनलाइन शायद पहली बार है इस जी। तरह से, तो हाँ वो आपको धन्यवाद उसके लिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये भी कोरोना के चलते ऐसा हुआ है। तो जी जी बट ये अच्छा है, ये जहाँ पर लोग हम मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे शहरों में होते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है जुड़ने का। जी बिल्कुल। तो जी शांतनु भाई, हम आपके पास आना चाहेंगे अगली कविता के लिए। हाँ अच्छा, एक बात जी। बताइए उससे पहले मैं कविता सुनूँ कि आप, मैंने सुना है आप डायरी बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ जी, कभी तो मैं जितना मुझे याद है, मैं शायद 9th-10th में था जब डायरी एंट्री की आदत शुरू हुई थी, और मेरे पास आज तक भी सारी डायरियां हैं, सिर्फ 5 या 6 डायरी हैं टोटल। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा लिखता था, मैं रोज लिखता था, हुँ, पर कभी भी कुछ भी, शायद वो एक तरीका था, जो भी अंदर कुछ चलता है, जो भी मैं देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, उसको जी। बाहर निकालने का एक तरीका था। और रही बात भाषा की, तो हाँ, हिंदी से हमेशा ही एक बहुत बहुत ज्यादा जुड़ाव रहा। हुँ, शायद इसलिए कि बचपन में दादाजी थे, तो सहारनपुर में, सहारनपुर जिले से हूँ, जी। और वहाँ पर हर मंगलवार को एक मंगल बाजार लगता है, तो वो किलो के किलो किताबें लेकर आया करते क्या थे, बात है! नंदन, चंपक, क्या चंदा बात है! मामा और ये सब चीजें। तो क्या बात वहां है! से शुरू हुआ, और फिर मैं अपने स्कूल का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद हुँ, हिंदी की तरफ बहुत ज्यादा रुझान था। तो अपनी शब्दावली का जो कुछ भी मुझे हल्का फुल्का आता है, या जो भी भाव में देने की कोशिश कर पाता हूँ, मैं सारा का सारा श्रेय अपनी हिंदी की मैम सुनीता चौधरी मैम को देता हूँ, जो मेरे जी, लिए मेरी माँ से कम नहीं है। बहुत तो अच्छा। इनफैक्ट मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनको भी इस मंच पे लेकर आ पाऊँ और आपसे रूबरू करा जी, पाऊँ। जी। बहुत बहुत सुंदर लिखती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को भी इतना सुंदर कंटेम्प्रेरी इतना सुंदर लिखते हुए देखा। बहुत तो ये खूबसूरत लिखती सौभाग्य होगा, ये सौभाग्य होगा हमारा, उनको लेके आइए, अगर कोशिश कीजिए, हैं। अगर हाँ वो जी, अगर वो अवेलेबल हों। कन्विंस, हाँ जी बिल्कुल, हाँ, तो कन्विंस हो जाएँ अगर, तो मैं जी, ज़रूर जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी उनको हाँ, लेकर आऊँ। तो जी, हम चाहेंगे आपकी कविता।
कविता। हाँ जी, तो अभी क्योंकि हम स्मृतियों और स्मृतियों से उपजे शून्य पर बात कर रहे थे, तो मैं जी। उसी श्रेणी की एक दूसरी कविता सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जब कोई अपना, कोई बहुत अपना, जैसे भाई बहन दोस्त या हमदर्द, घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है, तो खुद को खुद की कितनी ही चीजों में छोड़ जाता है। जब कोई अपना, कोई बहुत अपना, जैसे भाई बहन दोस्त या हमदर्द, घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है, तो खुद को खुद की कितनी ही चीजों में छोड़ जाता है। चीजें चीजें जैसे स्याही से सूखा पेन, बैंकों से आई चिट्ठियां, हस्ताक्षर किए दस्तावेज, बटन टूटी बुशर्ट, जूते की पॉलिश टूटी चप्पल, मुड़ी तुड़ी पासपोर्ट साइज फोटो, किसी सुंदर जगह से खरीदा कोई पोस्ट कार्ड, एक खोया मौजा, टेबल लैम्प का फ्यूज बल्ब, कभी कभी पर्सनल डायरी भी। चीजें जब जब सफाई होती है घर की, जब जब सफाई होती है घर की, दिवाली से पहले, किसी मेहमान के आने से पहले, या कभी यूं ही, तब तब ये चीजें न जाने कहां कहां से बाहर निकलती हैं, हाथों से टकराती हैं, ख्यालों के मकड़ जाल बुनती हैं, बिसरी स्मृतियों का डंक चुभती। एक चीज फेंको तो दो और निकल आती हैं, और हर चीज के फेंकने के साथ ही वह अपना, वह बहुत अपना, जैसे भाई बहन दोस्त या हमदर्द, एक बार फिर घर छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला जाए। क्या बात है, बहुत अच्छी बहुत कविता बढ़िया, चंद्रा बहुत बढ़िया। जी। शिल्पा जी, तो जी जी अब गेंद आपके पाले में। जी बिल्कुल। जी, तो कुछ भी तो नहीं था वहां, कुछ भी तो नहीं था वहां, लहरों के ज्वार भाटे के सिवा। धूप झुलसाती सी लगती थी, तो पेड़ों की छांव में भी सिर्फ एक झुरझुरी सी थी, उल्लासित शीतलता की सिहरन नहीं। हर वृक्ष का फल उत्तरोत्तर कड़वा निकलता था। हालांकि भूख की कुलबुलाहट नहीं थी, परंतु प्रारब्ध का सबसे मीठा फल चखने का कौतूहल समाप्त नहीं होता था, या शायद विश्वास नहीं होता था। खारे पानी से क्या प्यास बुझ पाती, वो नमक तो परत बन शीशे पर जम चुका था, जिसमें पाती थी खुद को निहार कभी। रोज खुरचती है थोड़ा थोड़ा नाखूनों से, कि बस आंखें दिख पड़े, जिसमें पहचान ले अपना चेहरा। हवा थोड़ी ज्यादा तेज चले और उसे उड़ा ले जाए शायद, या फिर भीषण बारिश उसे बहा ले अपने साथ। कोई भूले भटके आ जाने का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि फूलों से लदी एक नाव में वह उसे निर्जन द्वीप में छोड़ आया था। क्या बहुत सुंदर, बहुत 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 ही अच्छी सुंदर। कविता, बहुत ही सुंदर कविता। तो शिल्पा जी, धन्यवाद। कुछ कोई कविता मुझे हालांकि मैं उज्जैन कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जी मैं पूछना चाहूंगा कि उज्जैन काफी आई थिंक बहुत ही खूबसूरत जगह है उज्जैन। महाकाल शिव जी का वहाँ मंदिर है। कभी कोई ऐसी कविता है जो जिसमें उज्जैन दिखता हो, जो आप अक्सर जी, अक्सर ऐसे ऐसा तो होता है, ऐसा कविता अक्सर, हाँ। नहीं है। जी जी बिल्कुल। जी। नहीं, शहर के ऊपर तो कविता नहीं है। बेंगलोर के ऊपर जरूर कविता है। क्या बात या है। किसी भी महानगर के ऊपर, तो जी वो मैं सुना देती हूँ। जी बिल्कुल सुनाइए। जी, तो ये कविता सिर्फ बेंगलोर के लिए नहीं है, ये सभी महानगरों पर लागू हो सकती है। जी और हमारी जो भी ये तेज रफ्तार जिंदगी है उसके ऊपर जा सकती है। हाँ, ओके। सब कुछ भाग रहा है, सब कुछ भाग रहा है। आसमानों में उड़न खटोले, धरती पर दुपहिए चौपहिए, रेंगते से हम भी भाग ही रहे हैं। कुछ चीजें अवश्य जड़ हो गई हैं, सौंधी मिट्टी की खुशबू नहीं घुस पाती, नाक जो रुक रुक कर सांस लेती है धूल धुएं के बीच। हाथ धसे हैं स्टीयरिंग और कीबोर्ड में, आंखें चौंधियाती हैं ऑफिस थिएटर और मॉल में। फुर्सती चबूतरे की हंसी ठिठोली गुम है लाइक्स और कमेंट्स में, और मेरे मन की उड़ान बस वीकेंड तक सीमित। न जाने होड़ समय से है, एक दूसरे से है, या फिर खुद से है। जी पता नहीं कब कहाँ पहुंचना है।
अंततः अंत तक पहुंचने के लिए भागना है या अंत से पहले कहीं पहुंचने के लिए? कौन खड़ा है उस छोर पर पीठ थपथपाने के लिए पता नहीं। शायद एक दिन वापस वहीं खड़े मिलेंगे। धरती गोल है और ब्रह्मांड अनंत। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा विवरण आपने किया है आज के शहर की जिंदगी का। तो जी, तो शांतनु भाई, शहर की ही बात हो रही है तो मैं एकदम से कूद पड़ा हूँ दूसरी श्रेणी पे, जो कि भागती भटकती कविताएं हैं। क्या बात है, जी। बहुत अच्छा। शीर्षक मैं आपको अंत में बताऊंगा, हालांकि कोई शीर्षक रखता नहीं हूँ, लेकिन किस शहर की बात है वो मैं अंत में बताऊंगा। तो 2016 मार्च जी, में लिखा था। नया शहर, सपाट सड़कें, तेज रफ्तार, दुस्तर पंथा, मिलनसार लोग, क्या भैमाया कबूतर, गर्म हवा, सुनसान बगिया, उदास ईंटें, तपती छत, अजनबी दोस्त, आधी रात, कोल्ड कॉफी, अकेली सड़क, लंबा सफर, भव्य इमारत, तंग कमरा, टूटा रोशनदान, बिखरा कांच, मटमैली चादर, अधजले कश, दो मकरजाल, असरा सन्नाटा, बिसराता नाम, खंडित आकांक्षा। शीर्षक था अहमदाबाद। अहमदाबाद। बहुत उत्तम। हाँ जी। क्या 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 बात है। मुझे शतक मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे एकदम मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई कोई कविता थी ऐसी, या फिर कोई कवि हैं जो कुछ इस तरह का लिखते हैं, मुझे शायद याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, नहीं, बहुत बहुत लोग जो हैं ऐसे जो लिखते जिन्होंने हैं। एक एक शब्द को एक दूसरे से जोड़ के लिखा हुआ है, आप रिलेट कर सकते हो। फिर एक शब्द मतलब 4 शब्दों को एक लाइन में वो, और कोई बीच में मतलब जी एक ना वो सेंटेंस नहीं होता जैसे कि। हाँ, बिल्कुल। ये मैंने और भी कोशिश की लिखने की, लेकिन मैं एक ही कविता लिख पाया इस स्टाइल में। तो बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ, खासतौर से बैंगलोर आने के बाद, पोइट्री इन द पार्क जो लेन और प्रणीत का वेंचर है, और अंजुमन से जुड़ने के बाद मैंने कोशिश की, जब बहुत लोगों के संपर्क में आया, कोशिश की अलग अलग विधाएं ट्राई करने के लिए। जैसे ये हो गया एक, या जैसे तत्सम शब्दावली में, जैसे अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग हैं जो शुद्ध तत्सम शब्दावली को यूज करके कविताएं लिख पाते हैं। तो खासतौर से शिल्पा जी की अगर मैं बात करूं तो शिल्पा जी उनमें से एक मानता हूं मैं, जो जिनका तत्सम शब्दावली पे बहुत अच्छा कमांड रहा है। या जैसे अतुल हो गए, या विष्णु सर हो गए, जैसे तो कम लोग मिलते हैं ऐसे। तो तुकबंदी वाली चीज हो गई, जैसे आपने अंशु से भी इस बारे में जिक्र किया था, उनसे भी बातचीत की थी। तो लयात्मक कविताओं की बात करें तो शायद एक या दो ही कविताएं हैं जो मैं लिख पाया। तो अगर समय बचा तो हालांकि वो मैं अंत में सुनाऊंगा, क्योंकि हिंदी के ऊपर है तो वो लंबी हो जाती है, तो अवसर कम मिल पाता है बाकी कविताओं को सुनाने का। जी, तो वो मैं अंत में सुना पाऊंगा। बट हाँ, ये है कि अलग अलग विधाओं के लिए कोशिश करते रहना है, और तो क्या ही है। या अक्सर मैंने देखा है। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलता हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे बोलने में कोई वो नहीं है कि अक्सर लोग नहीं बोलना चाहते हैं। देखिए, ये प्लेटफॉर्म भले ही आर्टिस्ट क्लब का हो, लेकिन मुझे यहाँ पर जितने भी अच्छे लोग मिले हैं अंजुमन से मिले हैं। तो मैं यकीनन मैं अंजुमन का इस शहर में, मैंने सौरभ भाई से जब मेरी बात हुई थी, उनके साथ डिस्कशन था, उनको मैंने कहा था कि अंजुमन यकीनन इतनी मतलब इतना शेड्यूल जो है, जहाँ पर लोग बिजी रहते हैं, और जहाँ पर थोड़ी सी हिंदी के लोग थोड़े से, मतलब मैं कहूँगा कि शायद आपको बहुत नहीं मिलेंगे, वहाँ पर अंजुमन जैसा प्लेटफॉर्म देना यकीनन बहुत ही तारीफ के काबिल था। और बहुत अच्छे लोग अंजुमन से जुड़े, और हमें मतलब मौका मिला अच्छे लोगों को सुनने का। तो जी, मैं चाहूंगा कि अगली कविता शिल्पा जी आप पढ़ेंगे। जी, तो जहाँ तक शांतनु जी ने कहा, तो उनका धन्यवाद। लयात्मक कविताओं की जहाँ तक बात हो रही है, तो ये अगली वाली शुद्ध हिंदी और तुकांत और लयात्मक और छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हुए। फागुन आया पलाश बोराया, फागुन आया पलाश बोराया, फूटा न निज हृदय निर्झर, हरित हुए पीत पात वृक्ष, निश्चल रहा एक पतझड़, डाल से त्यक्त बीज,
बन न पाया माटी का अंकुर, जलथल पाकर भी जड़ें निर्मूल ज्यों की त्यों जर्जर। एक नभ एक क्षितिज और अनेकों बादल, अपलक दृष्टि अनंत व्योम और प्रतीक्षारत गागर। कच्ची मिट्टी को पका रही अविराम अश्रुधार ये झरझर, हृदय विहंगम विस्फारित और प्रहसित ये सागर। निर्जल रहे ओष्ठ जिह्वा कंठ, भर कर भी अंजुरी कर। क्या बात है, बहुत ही बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत प्यारी बहुत कविता सुंदर। है शिल्पा जी। यकीन अच्छा, एक चीज ये थी कि जब मैं इसलिए बोलता हूँ ये वाली बात कि जब एक बार विष्णु भाई के साथ सेशन हुआ, उसके बाद एक एक वो जो काव्यात्मक वाली का जो कविता थी जिसमें छंद जिसमें एक लय हुआ करती थी, जी। उसके बाद वो चीज छूटती चली गई, वो चली गई। मतलब उसके बाद ओपन जो जो लोग आजकल वो पढ़ रहे हैं, जो काव्यात्मक रूप में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि वो कविता अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती कविताएं वो भी, लेकिन उनके बाद ऐसा दौर शुरू हुआ कि जितने भी लोग आए सभी ने इस तरह की कविताएं पढ़ी, और जो कभी लिखते थे काव्यात्मक रूप में लिखते थे और आज नहीं लिखते हैं, तो ऐसा है। जी शांतनु भाई। तो अब क्योंकि शिल्पा जी ने लयात्मक वाली बात छेड़ दी है और इतनी जी सुंदर कविता पढ़ दी है, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने एक कविता खोजी है जो जब मैंने बैंगलोर में पोइट्री ग्रुप्स ज्वाइन किए थे तो पोइट्री इन द पार्क सबसे पहला था। अच्छा। जो कबन पार्क में होता है अंजुमन, हाँ, उसके हाँ। 6 महीने बाद मैंने शुरुआत की वहां पर जाने की। तो जी पोइट्री इन द पार्क में सबसे पहले विष्णु सर से और बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्रों से संपर्क हुआ जो आज तक भी बहुत घनिष्ठ मित्र हो चुके हैं। तो एक कविता है जिसमें मैंने अपने जीवन की कुछ बहुत ही स्पेसिफिक स्मृतियों का वर्णन किया है और कोशिश की थी कि कुछ लयात्मकता आ जाए हल्की फुल्की और कुछ तत्सम शब्दावली आ जाए। जी तो 2018 में फरवरी 18 में लिखी थी इसको। जी। कोरे कोहरे में गुमा पिटारा चूर चूर हो जाएगा, कोरे कोहरे में गुमा पिटारा चूर चूर हो जाएगा, नीर आंख का रिस रिस कर सावन सावन हो जाएगा। वाह वाह। शोर में गुड़ता मौन एक दिन चीतकार बन जाएगा, बिसरा अमृत यूं अचानक गरल गरल कर जाएगा। कितने मिहिरों ने ढांपा अब तक, पर कब तक छिप पाएगी, आज याद रात में बिखरी है तो दूर तिमिर तक जाएगी। क्या बात। नीड को जाता पंछी क्या कुछ देर यहाँ सुस्ताएगा, क्यारी क्यारी में दबा बीज क्या कोई सलिल सिंचाएगा। क्या पलस्तर झड़ती दीवारों पर रंग नया चढ़ पाएगा, क्या फिर अजान की आवाजों में अबीर फाग का छाएगा। क्या बात। क्या वो अटरिया सप्तर्षि से फिर कभी बतियाएगी, आज याद रात में बिखरी है तो दूर तिमिर तक जाएगी। क्या हर पल हर दिन फिर कोई क्या यूं बिन बात हंसाएगा, कभी शरारत कभी ठिठोली कभी गालों को फुलाएगा। क्या दीप जली उन रातों में कोई गरम कोट फिर भाएगा, और दूर बिन कहे जाने पर फिर दिल को तर्क जाएगा। क्या फिर से 9 पन्नों की चिट्ठी मेरे पते पर आएगी, आज याद रात में बिखरी है तो दूर तिमिर तक जाएगी। क्या पौष का ढलता सूरज फिर सीली मिट्टी नहलाएगा, क्या सकुचा तासा बूढ़ा वट फिर और पास आ जाएगा। क्या हवा में घुलते शब्दों से हर तिनका फिर रंग जाएगा, और बहमाया कोई कबूतर अपना पंख भुलाएगा। क्या फिर सुजाता किसी बुद्ध को मुक्ति मार्ग दिखाएगी, आज याद रात में बिखरी है तो दूर तिमिर तक जाएगी। क्या बात है शांतनु भाई, बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही अच्छा है। शिल्पा जी इतने आप देख लीजिए, मैं इतने ढूंढ लेता हूँ। जी जी, तो मैं एक छोटी सी कविता पढ़ देती हूँ। जब कोई अनकही अनजानी पंक्ति किसी पुराने गाने की, जब कोई अनकही अनजानी पंक्ति किसी पुराने गाने की, इतनी लगे अपनी जैसे हो परत कोई मेरे ही अफसाने की। सही है। तो किसी कहानी की तरह ही अपना हर गम लगता है,
रात का सन्नाटा भी जैसे कानों को कम लगता है। लगता है बहुत अच्छा। बुनकर स्वर लहरियां ये अप्रतिम, गुनकर ये शब्दों की करवट, परछाइयों की रोशनी के आगे चांद भी मध्यम लगता है। क्या इन राग रस के झरनों में जब कोई तरंग मन को छू जाती है तो आंसू का एक कतरा भी पहले से ज्यादा नम लगता है। बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि जो जो जिन कविताओं में लय होती है, क्या बात है, वाह! और जो इस तरह के शब्द होते हैं वही निकलते हैं पता ये मेरा अपना अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी जी की जो कविताएँ आप पढ़ रहे हो, जो आप कविताएँ आपने पढ़ी जिसमें लय नहीं है, तो उनको मुझे लगता है कि उनको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, जी जी, ये इत्मीनान से सही पढ़ने बात, में। हाँ, बिल्कुल। जी शंतनु भाई। अम, तो ये आखिरी कविता मैं शुरू करता हूँ। स्ट्रीट लाइट को लाल से हरा होता देखते देखते हुँ, और जेब्रा क्रॉसिंग पर चलते चलते, स्ट्रीट लाइट को लाल से हरा होता देखते देखते और जेब्रा क्रॉसिंग पर चलते चलते मेरा बायां हाथ एक दुनिया समाये बाएं कांधे झूलते बस्ते में 10 का नोट टटोल गया। अचानक ही कुछ चुभा, कुछ नुकीला, कुछ पैना। हाथ बाहर निकाला तो तर्जनी के नाखून के पास खून चमक आया। एक आध कोशिका लहूलुहान हुई थी शायद, दर्द हुआ भी और नहीं भी। आज मुद्दत बाद मैंने अपना खून चखा। बस्ते में झांका तो पाया कॉम्बी फ्लेम के पत्ते का कोना अभी भी घूर रहा था। 14 में से 13 गोलियों से खाली वह पत्ता वापस बस्ते में इसलिए डाल दिया कि आज नहीं तो कल वक्त बेवक्त मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। गुलमोहर के गलीचे नापते नापते सोच रहा हूं कि कैसे एक कतरे लहू से एक किस्सा, एक कविता, एक पल उपज जाते हैं। क्या बात है! क्या बात! बहुत यही सुंदर, तो यही बहुत। एक कवि की खासियत होती है। देखिए, कुछ भी लिख देते हैं, कहते हैं ना वो जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि। क्या सोच है, क्या क्या जी लेखन है। बिल्कुल। जी, जी, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले मैंने कुछ अलग-अलग स्टाइल ट्राई करने की शुरुआत की, जैसे कभी लयात्मक हो गया, कभी तत्सम शब्दावली हो गई। हुँ, तो उनमें से ही एक था कि छोटे-छोटे 3-3, 4-4 लाइन की स्टैंजा हो, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। इस तरीके की विधा, जैसे मैंने कुछ लेखकों को, कुछ कवियों को देखा इस हुँ, तरीके का लिखते हुए। हुँ, तो इस कविता को मैं भटकती कविताओं की श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि एक बार कुआलालंपुर के रास्ते में लिखा था। ये है सन 2018 की बात है ये। हुँ। जी, एक समय आता है, एक समय आता है जब रेशों में पलता वजह बेवजह दर्द पश्मीने सा हो जाता है। एक समय आता है जब क्या बात! रेशों में वजह बेवजह पलता दर्द पश्मीने सा हो जाता है, रेशे रेशे को कैवल्य मिल जाता है। इसका दूसरा भाग, हुँ, एक समय आता है जब पीड़ा की वाणी सिंधु सी हो जाती है। एक समय आता है जब पीड़ा की वाणी सिंधु सी हो जाती है। एक बड़वानल पलता है तब, एक झंझानल पलता है तब। क्या बात है! बहुत अच्छा। तीसरा, एक समय आता है जब वेदनाओं का समूह रचता है प्रपंच इंद्र सा। हुँ, एक समय आता है जब वेदनाओं का समूह रचता है प्रपंच इंद्र सा। किसी राम की प्रतीक्षा में हृदय अहिल्या हो जाता है। क्या बात है! बहुत बहुत अच्छा। और आखिरी है, एक समय आता है जब नाड़ी संहिता में यहाँ वहां बिखरी टीस लहू का साथ छोड़ आंखों में पलते नीर से जा मिलती है। क्या बात! अनवरत बरसात होती है तब। बहुत बढ़िया। बहुत ही प्यारा बहुत लिखा है सुंदर। शंतनु भाई। और मुझे लगता है कि कविता में इस तरह की गंभीरता बहुत ज़्यादा पढ़ने से ही आती है। मतलब आप यूँ ही नहीं लिख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं इतना कुछ लिखने की। धन्यवाद। जी, तो बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही अच्छे आपके की लाइन्स थी और मैं चाहूँगा कि शिल्पा जी आपके पास में जी, जी हेल्प कर पाएँ। जी। अम,
कितना भारी होता है ये दो दुनिया के बीच का फर्क, कितना भारी होता है ये दो दुनिया के बीच का फर्क। एक और हम तुम हवा के साथ अलग अलग ठिकानों में खेल रहे थे आंख मिचौली। तभी धरा फट पड़ी और मैं उसमें समा गई जैसे। तुम भी आकाश में कहीं विलीन, आंख देख तो पा रही है पर तुम्हें छू नहीं पा रही मेरी रूह। कितनी मिलती थी हमारे हाथों की रेखाएं, कौन सी रेखा खिंच गई है न जाने कि अब मिली भी तो टूटन रह ही जाएगी। क्षितिज पर वसुधा और आकाश का मिलन, उनसे फूटा वो सतरंगी इंद्रधनुष कहाँ काले बादलों में खो चला। कहाँ रेत के घरौंदे बनाते हम और आज कहाँ अपनी अपनी दीवारों में चुने हुए हम। वाह, सही सही, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ही सुंदर। ये जो कविता का सेशन है, आप यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये वीडियो कम पड़ जाएगा। यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि काश हम सभी पास बैठे होते और बहुत वक्त होता, हम इत्मीनान से कविताएं सुनते, चाय पीते, बहुत लंबा समय बिताते, सारी कविताएं सुन डालते आज। सच में, मतलब वाकई में ये कविताएं नहीं है, मतलब जी एकदम बिल्कुल, कह के जाने वाली नहीं है। आप अभी मानेंगे धन्यवाद नहीं, आपका। इसकी वजह से बहुत समय के बाद अपनी खुद की ही बहुत सारी कविताएं बहुत बहुत समय के बाद देखने को मिली है, जी जी जो बिल्कुल, कहीं बिल्कुल बिल्कुल बंद बिल्कुल। पड़ी हुई। हाँ वो सब बिल्कुल। इधर उधर बिखरी पड़ी थी और उन्हें आज इसीलिए इसके लिए हमने समेटा है और पढ़ पा रहे हैं उन्हें। नहीं नहीं, सही है। आप कभी कभी अपनी कविताओं को पढ़ने का भी अपना एक अलग मजा है। आप बैठे हो, आप अपनी कविता पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि नहीं ये मैंने कब लिखी थी, ये क्यों लिखी थी। आप रिलेट कर पाते हो उस दिन को, उस दौर को भी रिलेट कर पा रहे हो। जी अच्छा, ये उस वक्त लिखी थी मैंने, तो थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाते हो। जी, शांतनु भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा और अगली कविता कीजिए। अम, सबसे लघु कविता जो मैंने अभी तक लिखी है। 3 बातें हैं। पहली बात, तुम्हें मुझसे कुछ शिकायतें हैं और मुझे तुमसे। दूसरी बात, तुम्हें मेरी शिकायतें पता हैं और मुझे तुम्हारी। तीसरी और आखिरी बात, एक सी नहीं है तुम्हारी और मेरी शिकायत। सही, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत ही सारगर्भित और छोटी सी शब्दों में बहुत कुछ बहुत कह बड़ी जाने बात, वाली बहुत कविता। बड़ी बात। यस, शुक्रिया, शुक्रिया। जी एक और लघु कविता सुनाऊं? जी हाँ, जी जी हाँ। बिल्कुल। कभी कभी गाहे बगाहे यूं ही एक ऐसा पल आता है। कभी कभी गाहे बगाहे यूं ही एक ऐसा पल आता है जब मन में जवा मवाद रिसने लगता है, जलने लगता है हर रोग, जैसे किसी ने नमक लगा नुकीला रुद्राक्ष रगड़ दिया हो मेरी हर परत पर, या छोड़ दिया हो मेरे लहू में लपटों में लिपटा काफू। और तब तब उस एक पल तड़पता बिलखता मरता हर एक कतरा मेरा डूब जाता है अपनी ही पीर में। मेरा हर एक कतरा हो जाता है भगीरथ। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। मैं पॉज कर रहा था, राहुल मैं पॉज कर था, हाँ, मैं वही कह रहा था, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी कविता थी शांतनु भाई, यकीनन छोटी कविता है लेकिन बहुत गंभीर और बहुत ही अच्छी कविता। जी, शिल्पा जी, गेंद आपके पाले में। अम, जी जी बिल्कुल। तो उसी के कंटिन्यूएशन में से दिल के हर टपकते रहे लफ्जों के कतरे, चुन चुन के पिरोती रही बहने के लिए रगों में। फिर उन्हीं की लय पर सांस चलती रही, आंखों से गिरे तो सूख ही जाएंगे और लबों से गिरे तो शोरगुल में गुम। इसलिए कलम से ही गिरा लूं कुछ अध पके कुछ गीले से, फिर उन्हीं का मरहम लगाकर बैठ जाऊंगी, कर लूंगी इंतजार किसी नई नज्म का। अरे वाह। ये देखिए, पॉज करने के बाद बोल रहा हूँ, क्या बात है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। जी राहुल जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस जो शिल्पा जी ने ये वाली अभी कुछ पंक्तियां सुनाई हैं, हाँ हाँ, इससे मुझे अमृता प्रीतम जी की याद आ गई। क्या बात और है। धन्यवाद।
क्या बात है। एक शिल्पा जी और मेरे को जो एक कॉमन चीज है जिससे हम हमारा जो एक दोस्ती है वो और हुई, वो है अमृता प्रीतम खुद। जी जी ओह अच्छा। तो हम दोनों ने ही अमृता प्रीतम के ऊपर एक सेशन क्यूरेट किया था पोइट्री इन द पार्क में। आई गेस अच्छा शिल्पा जी जनवरी की बात होगी इसी साल की। तो सेशन जनवरी क्यूरेट किया था। उसके अलावा हम एक एक इंडिविजुअल सेशंस भी अमृता जी पर ले चुके हैं रोमहास ले में, चुके जो कि हैं रोमांस जी हाँ। में। जी। तो अगर अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए हम लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम विशेष किसी कवि या कवियत्री के बारे में बात करेंगे, उनकी कविताओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। और अगर ऐसा है तो हम चाहेंगे कि आप दोनों को आमंत्रित करना कि आप आइएगा। प्रॉपर एक सौभाग्य है। ना, वहाँ पर वीडियो नहीं होगा, वहाँ कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं होगी, वहाँ पर वक्त अच्छा होगा और पूरी बात कर सकते हैं वहाँ पे। तो जी ये बहुत अच्छी बात आपने मुझे बोली। जरूर जी हाँ, जी। तो अच्छा एक बात बताइए, कितने आप लोगों में से बिल्कुल। कृष्णा सोप्ती जी को किसने पढ़ा है? मैंने मैंने नहीं थोड़ा पढ़ा बहुत है। पढ़ा है, लेकिन अभी रिसेंटली नहीं पढ़ा है, जब स्कूल समय में पढ़ा था और थोड़ा बहुत। अपने को स्कूल के टाइम में पढ़ा था इसको मैंने। उनको बहुत नहीं, एक उनकी किताब थी डार डार से बिछुड़ी करके एक थी, और एक ए लड़की जी करके थी। तो असल में हुआ क्या जी था कि जब मुझे एग्जैक्टली उनका एक अंतिम उपन्यास था, लद्दाख के ऊपर था वो। जी तो अच्छा अच्छा। उसकी किताब का जो उनकी जो वो पुस्तक थी, उसका जो प्रिंट था ऊपर का, तो मेरे एक अंकल थे, तो उनके साथ में उनके घर गया था, उनके साथ कृष्णा जी के साथ के घर गया था मैं। वाह। तो वो हालांकि उनका अभी निधन हुआ है कुछ एक साल पहले ही। मुझे जी। सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके घर गया, और तो उन्होंने उनके साथ बैठ के मैंने दूध जलेबी खाई। अरे वाह, तो ये सौभाग्य था कि इतनी बहुत बड़ी बड़ी बात, राइटर, बिल्कुल इतना बहुत हाँ। बड़ी बात है। और उन्होंने देखिए लोग चाय लेके आते हैं, चाय तो ठीक है आई थी, लेकिन दूध जलेबी आई और आलू प्याज के पकौड़े आए। तो इतनी बड़ी राइटर और इतना उनकी सादगी देखिए, और इतना अच्छा लगा उनके साथ बैठ के, मतलब वहां पे, और बिल्कुल। एकदम जी बहुत अच्छा लगा। वो बड़ा अच्छा अनुभव था मुझे। इसलिए याद आई आपने अमृता प्रीतम जी की बात की, तो मुझे एक वो भी राइटर है जो हालांकि बहुत ही गूढ़ लिखती हैं। अगर पढ़े हो जी आप, हाँ शिल्पा जी आपने पढ़ा है, तो उनको उनकी जो, अगर आप पढ़ोगे तो पंजाबी जो हाँ उनकी जी भाषा है, तो बहुत जी उन्होंने जी इस्तेमाल की हुई है। और जी। आपको पता है, मैंने ये भी सुना है कि कृष्णा सोपती जी और अमृता प्रीतम जी राइवल थे। हालांकि कितना सच है मैं नहीं जानता, ओ लेकिन ये दोनों राइवल रहे हैं काफी हद अच्छा तक। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र यादव, आई थिंक राजेंद्र यादव सर जो थे, उनका भी देहांत हो हाँ गया जी। उस टाइम पे। वो राजकमल प्रकाशक के जी जी संपादक थे। और जो जी मेरे अंकल थे वो फाइन आर्ट, द आर्ट ऑफ कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रोफेसर थे। और वो जी ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे उस जमाने के कवि थे, जो लेखक थे, उनकी किताबों का उन्होंने पूरा कवर पे डिजाइन करता। तो उनका वो बड़ा अच्छा दौर था, उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, और उनके साथ बैठ लगता था जैसे मंदिर से होके आया हूँ, इस तरह की बातें थी। वो इतने बहुत बिल्कुल। अच्छे, बढ़िया, हाँ इतने अच्छे लोग थे। बेहतरीन। जी। तो हम जी वापस आना चाहेंगे अपनी कविताओं पे। तो शांतनु भाई। तो हम कृष्णा जी की, अमृता जी की बातें कर रहे हैं। तो एक कविता है, मुझे अपनी नानी के ऊपर लिखी थी मैंने। जी जी ये लिखी थी सन 2017 में। बचपन से ही आंखों के पानी में एक तस्वीर तैरती है। बचपन से ही आंखों के पानी में एक तस्वीर तैरती है, मेरे नाना नानी की तस्वीर। गुड्डा गुड्डी से मेरे नाना नानी। नाना जो अपनी नसों के गुच्छों की बेवफाई झेलते ज्यादा चल नहीं पाते थे, अक्सर कुर्सी पर बैठे अपना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मजे से देखते। यूं भी शायद गुस्से को उनकी मोटी नाक कभी पसंद ही नहीं आई। जब देखो सुशीला सुशीला, सुशीला इधर आना, सुशीला सुन रही हो। और उनकी हर आवाज पर माथे को बड़ी लाल बिंदी से सजाने वाली मेरी छोटी सी मोटी सी नानी कुछ गुर्राती, कुछ इठलाती, ठुमकती ठुमकाती पहुंच जाती थी कुर्सी और टीवी के पास। उफ, जब देखो सुशीला सुशीला, काम करूं या तुम्हारी बातें सुनूं। क्या नोच लो, रूठ ना मनाना, हंसी ठहाके,
गुड्डा गुड्डी से मेरे नाना नानी। 14 बरस गुजर गए अपनी नानी के माथे पर वो बड़ी सी लाल बिंदी देखे हुए। 14 बरस गुजर गए उस टीवी और कुर्सी वाले कमरे में मकड़जाल पलते हुए। 14 बरस गुजर गए नानी को 4 बच्चों में बंटते हुए। अपने अंदर के झंझानल को अपनी मुस्कान में लपेटे हुए, अपने अंदर के एकाकीपन को अपनी आंखों में कैद किया। क्या बात। मैं कई बार सोचता हूँ कि नाना का ख्याल, अपने बच्चों के बचपन का ख्याल, उस पुरानी गली, पुराने घर, पुराने कमरे का ख्याल नानी की रूह को रह रह चीर जाता होगा। सुशीला सुशीला की आवाज अब भी उनके कानों में गूंजती होगी ना। आखिरी बार जब देखा था तो बालों को बिल्कुल सफेद पाया था। डाई लगानी छोड़ दी है, दांत भी नकली लगाने लगी है, मेरे साथ लूडो भी कम खेलने लगी है, हर दिन ढलती जा रही है मेरी। शाम जब ऑफिस से निकला तो माँ का फोन आया। पता चला नानी की रीढ़ की हड्डी दुरुस्त नहीं रही। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। अचानक ही कुछ टूट सा गया अंदर। बच्चों में बटती मेरी नानी, इतने ही दर्दों से पार होती मेरी नानी, कभी शांत धीर गंभीर सिंधु सी मेरी नानी, कभी नाना की हंसी में खिलखिलाहट खोलती मेरी नानी, कभी न थकने वाली मेरी नानी अब थक सी गई है, बूढ़ी लगने लगी है मेरी नानी, बूढ़ी लगने लगी है मेरी। मुझे बहुत ही प्यारी कविता है। आप यकीन मानिए, देखिए आपने जब अब तक जो पढ़ा है मुझे ये सब अच्छा लगा है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। मतलब हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी का कंटेंट बहुत ही अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छी लगी है। थोड़ा सा जी। शिल्पा जी। जी, तो अब शांतनु जी ने जब नाना नानी की बात की है तो कुछ समय स्कूल के कुछ साल में भी अपने नाना नानी के यहाँ पर ही रहती थी, और ये कविता वही मैंने 18 या 20 साल पहले जब मैं स्कूल में उनके पास रहती थी तब लिखी थी। और उस वक्त उनकी तबीयत, नाना जी की तबीयत ठीक नहीं थी, और उन्हें जो परेशानी थी वो उत्तरोत्तर बढ़नी थी, और उसका कोई इलाज नहीं था, उन्हें पार्किंसंस था। तो उस वक्त मैं और मेरी नानी, हम दो ही होते थे उनकी, मतलब मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है, और हम दोनों उन्हें संभालते थे या जो भी था। ये कविता उस वक्त की है, मेरी दुआ। महीनों बाद है काले बादल छाए, भले से लगे अंधेरों के साए, गर्म हवाओं से तपती दोपहरी ने बदला हो जैसे अपना रूप, ढलने लगी ठंडी शाम, बूंदों ने सोख ली धूप, एक और काले घन घनेरे बादलों की आकृति उकेरे, प्रकृति दे रही जरा सी राहत, आने वाली बरखा की आहट। कविता करना भी हो रहा मुश्किल, न जाने क्यों भरा भरा सा है दिल, कभी जब वो सूखे वयोवृद्ध होठ मुस्कुराते हैं, खुशी की एक जरा सी झलक दे जाते हैं, तो पूछता है मन, हर शाम की सुबह तो होती है, कब होगा इस संध्या का सवेरा। और ये दुआ सर उठाती है कि कबूल हो वो दुआ जो सुबह होने का आश्वासन मांगती है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी कविता है शिल्पा जी। मतलब आप यकीन मानिए कि जब स्पेशली जब कोई घर की बात करता है, जब कोई बुजुर्गों की बात करता है, और कविताओं में जब बुजुर्गों की बात होती है, तो स्पेशली मैं अपने को बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कविता अच्छी लगती है स्पेशली जी। तो यकीनन बहुत अच्छी कविता। अगर एक दो और सुनाओगे ना ऐसी, तो शायद मेरे लिए ठीक नहीं है। एक्चुअली आप सुनाओगे मैं रो दूंगा अभी। कविता तो क्या ही है राहुल जी, जितना मैं समझता हूँ शिल्पा जी का भी सीधा साधा अनुभव है, मेरा भी सीधा साधा अनुभव ही है। और मुझे लगता है कि जब अनुभव सीधा शब्दों का चोला पहनते हैं तो आप अपना इमोशनल हो ही जाओगे, क्योंकि उसमें कोई बनावटी नहीं है, उसमें कोई अलंकार नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें शब्दों का चयन सोच समझ के नहीं किया जाता। नहीं बिल्कुल, मैं आपको सच में मैं बता रहा हूँ, आप दोनों ने जो कविताएं पढ़ी और मैं
मेरी आंखें यकीनन नम हो गई। मैं मतलब मैं आपसे अगर और पढ़ोगे तो शायद मैं रो दूंगा। तो जी मैं चाहूंगा कि आप अपनी अगली कविता पे आइएगा शांतनु भाई। जी जी। तो अभी इससे पहले हम जैसे कुछ आपको दो लघु कविताएं सुनाई, तो उसी श्रेणी में मैं आपको एक लघु कविता सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल। एक अजीब सा वाक्या हुआ आज, और ये सन 2019 में लिखी थी, मार्च 2019। जी एक अजीब सा वाक्या हुआ आज जी यूं ही बैठे बैठे काम करते करते, और बीच बीच में पारदर्शी कांच के उस ओर पसरी धूप देखते थे। एक दोस्त, एक पुराना बहुत अच्छा दोस्त अचानक ही याद आ गया, और साथ ही याद आ गए उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसके अजीबोगरीब बाल, कागज की जुगाली करने की उसकी आदत, उसकी सादगी, उसके साथ साझा किया खुशनुमा वक्त, उस वक्त की सभी इकाइयां, सब याद आ गई। पर सांझ बीतने तक भी जो नहीं आया याद, वह था उसका नाम। क्या बात है। बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता है। जी शिल्पा जी, हम चाहेंगे कि ये आज के इस कार्यक्रम की एक अंतिम कविता हो, और मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो एक एक कविता और पढ़ सकते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं शंतनु भाई। तो एक एक कविता आप और पढ़िएगा, और उसका इसे जी बिल्कुल। तो मैं फिर जी हाँ। ओके, तो ये आखिरी कविता लॉकडाउन के पहले और बाद के भाग दौड़, मतलब ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हो गया है तो हम घर में आराम से बैठे हुए हैं। जी हाँ अब हमारी भाग दौड़ दुगनी हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। जी, तो उसी पर भागती हूँ घड़ियों के कांटों संग, सेकंड के कांटे से भी छोटा कांटा बन, डोलती मिलती हूँ खुद को पेंडुलम के सदृश, खदबदाती सब्जी से ख्याल, कुछ जले कुछ अधपके से, भर टिफिन में धड़धड़ाती पटरियों सा धड़कता हृदय हलक में समेटे, बहती जाती हूँ बारिश की झड़ियों से तेज, इकट्ठी हो जाती हूँ कोने में भरे पानी सी, किसी कंकड़ से बचती बचाती, तरंगित ना ही होने की आकांक्षा लिए, सूरज के साथ चुपके से फिर नीचे उतर, अपने तिमिर में धुंधलके की रोशनी ले, दीप जलाने निकल पड़ती हूँ वापस, कुकर की सीटियां कहती जाती हैं चुप करने को, संध्या आरती के शंखनाद में गूंजती आवाज ढूंढ लेती हूँ अपनी, और ठठाकर हंस पड़ती हूँ मन ही मन कि जीत ही गई आखिर इन कांटों से, शायद अब बैटरी बदल ही देनी चाहिए। क्या क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी कविता। जी, धन्यवाद। तो शांतनु भाई एक हाँ जी, कविता। एक आखिरी कविता है, और ये जी विष्णु सर के लिए, क्योंकि उन्होंने ही रूबरू कराया आपसे। नहीं, विष्णु उनका नाम ही काफी, उनका नाम ही ऐसा है ना। तो ये उनके लिए है ये कविता, क्योंकि ये कविता उनको बेहद पसंद आई थी जब आखिरी जी बार सुनाई थी। जी ये जो तुमने मुझे ग्रीस के समुंदरों की तस्वीरें भेजी हैं, मैं काफी देर से उस पानी में अपना सलिल तलाश रहा। ये जो तुमने मुझे ग्रीस के समुंदरों की तस्वीरें भेजी हैं, मैं काफी देर से उस पानी में अपना सलिल तलाश रहा हूं, पर अब तक कोई अक्स, कोई रंग, कोई खुशबू महसूस ही नहीं। शायद पानी में पानी का साया नहीं दिखता, या फिर वहां की शाम का मिजाज कुछ ज्यादा गहरा है। जानता हूं, जानता हूं तुम अभी यूनान के इस टापू में मसरूफ हो, पर जब भी समय मिले जरूर साझा करना अपना सफर। क्या वहां शोर से ज्यादा सन्नाटा है? क्या वहां का पानी वक्त वक्त रंग बदलता है? क्या पूरा एथेंस सफेद है? क्या वहां के शाह बलूत और चीड़ सदियों से खड़े हैं? लग रहा है अकेले ही सिकंदर की मिट्टी नाप रहे हो। एक बात बताना, ऐसे सफर में चलते चलते तुम अपने साथ मुझे भी चलता पाते हो क्या? खैर, यहाँ अचानक से बहुत तेज बरसात शुरू हो गई है, मैं और ये कागज लगभग लगभग भीग गए हैं। सोच रहा हूं, कहीं तुम्हारे पांव को छूता वहां का पानी भी तो मेह बनकर मुझ पर नहीं बरस रहा है।
क्या बहुत क्या बात है, ये वाली बहुत अच्छी। मुझे भी काफी पसंद है आपकी कविताओं के संग्रह में से। क्या बात है, बहुत बहुत ही अच्छा। हालांकि मैं आपको पहली मर्तबा सुना है मैंने आपको इंटरव्यू, और सुन के, और आपको भी शिल्पा जी, और यकीनन बहुत अच्छा लगा सुन के आज। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज के इस जी कार्यक्रम से, और यकीनन फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, अपनी अपनी इतनी अच्छी कविताएं साझा करने के लिए। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया राहुल। नमस्कार। नमस्कार।